अब हम देखने वाले हैं आज का हमारा क्वेश्चन जिसका नाम है बबल सॉर्ट। ये प्रॉब्लम है इस बबल सॉर्ट कैटेगरी में हैकर अर्थ के अंदर। इस प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है, वी आर गिवन एरे जिसमें एलिमेंट्स हैं एन साइज में। बेसिकली व्हाट विल रिटर्न द, हमें ये पूछा हुआ है कि व्हाट विल रिटर्न द नेक्स्ट फंक्शन बबल सॉर्ट इन द नेक्स्ट पिक्चर। अब हमें एक इमेज का लिंक दिया हुआ है। इस इमेज को अगर हम खोल के देखें तो हमें ये बताना है कि जो भी हमारे पास जैसे इस एरे की वैल्यूज होंगी ना, अगर हम उसको इस कोड के अंदर डालें जो हमें इमेज में गिवन है तो वो क्या रिटर्न करेगी। तो हम अगर जैसे ये देखते हैं कि कोड हमारा क्या है, बबल सॉर्ट जैसे प्रोसीजर दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले काउंट 0 दिया हुआ है, फिर n इज इक्वल टू लेंथ 8 दिया हुआ है, फिर स्वैप की वैल्यू ट्रू दी हुई है। एक वाइल लूप लगाया है, कब ये किस केस में चलेगा, अगर स्वैप्ड की वैल्यू फॉल्स ना हो। बेसिकली अगर जो हमारे स्वैप्ड की वैल्यू है ना वो ट्रू है। अब स्वैप्ड की वैल्यू ट्रू का क्या मतलब है देखते हैं। अब जैसे ये जब वाइल लूप एंटर करेगा तो क्या होगा, हमारा जो स्वैप्ड है ना सबसे पहले तो वो जो है फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम काउंट करेंगे कि वो जो हमारे पास जैसे एंटर हुआ है, बेसिकली कि हम जो भी जैसे एंटर कर रहे हैं ना अपने एलिमेंट के लिए, तो वो कौन से काउंट पे है। बेसिकली हमने कितनी बार इसमें एंटर किया है वाइल लूप में, हमने वो काउंट कर लिया है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो भी हमारे पास उस इंडेक्स के लिए हम एक लूप लगाएंगे कि उस इंडेक्स में हम क्या चेक करेंगे कि 1 से लेके n-1 तक जाएंगे और ये देखेंगे कि क्या जो जिस पोजीशन पे जिस एलिमेंट पे हम अभी हैं क्या वो हमारे नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है। बेसिकली वो ये देखना चाह रहा है कि क्या हमारे पास जो अभी पोजीशन है क्या उसमें जो एलिमेंट है वो अपने नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है। तो अगर ऐसा है तो हम क्या कर देंगे, उन्हें स्वैप कर देंगे, है ना। और बेसिकली जो स्वैप्ड की वैल्यू है उसे ट्रू कर देंगे। इसका क्या मतलब है कि हमें ये देखना है कि जो भी बेसिकली जो स्वैप्ड बेसिकली जो वो वाले इंडेक्स है ना जिनमें क्या है, जिनमें जो करंट वैल्यू है वो अपने नेक्स्ट वैल्यू से बड़ी है ना, हमें उनको स्वैप कर देना है और जो स्वैप्ड वाला वेरिएबल है उसको ट्रू असाइन कर देना है। फिर हम अपने वाइल लूप में जाएंगे, है ना, और फिर देखेंगे कि क्या हमारी स्वैप्ड की वैल्यू अभी भी ट्रू है, यानी कि बेसिकली वो फॉल्स नहीं है ना, तो ट्रू है बेसिकली। तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिर से वाइल लूप में जाएंगे और ये वाइल लूप में हम नेक्स्ट काउंट डालेंगे, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब ये जो लूप है ना ये हमें क्या बता रहा है कि हमें ना ये वाइल लूप तब तक चलाना है जब तक हमारे जो स्वैप्ड की वैल्यू है वो फॉल्स नहीं हो जाती। मतलब बेसिकली जो फॉल्स नहीं है अगर तब तक चलाना है जब तक वो ट्रू है, ठीक है। और जिस भी केस में ट्रू होगा, और ट्रू हम समझ सकते हैं किस केस में होगा, एक तो सबसे पहले केस में होगा और उसके बाद उस केस में होगा जैसे मान लो हमने एंटर तो कर लिया, हमारे स्वैप की वैल्यू फॉल्स हो गई और फिर फॉर लूप के अंदर जाने के बाद ना वो इस इफ कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। इफ कंडीशन को फॉलो ना करने का मतलब है कि जो वो एलिमेंट है ना, जो वो ith पोजीशन पे एलिमेंट है वो अपने किसी भी नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा नहीं है ना। इसका क्या मतलब है कि वो जो अपना एलिमेंट है ना वो सारे एलिमेंट से आगे के छोटा है। अब छोटा है का क्या मतलब है, बेसिकली वो सॉर्टेड ऑर्डर में है। यानी कि अगर हम ये समझे कि जैसे अगर वो छोटा नहीं है तो सॉफ्ट की वैल्यू ट्रू नहीं होगी, है ना, ट्रू नहीं होगी तो वो फॉल्स रहेगी। तो इस केस में वो वाइल लूप से बाहर आ जाएगा और जिस भी केस में वाइल लूप से बाहर आ गया उसी केस में बस हमें रिटर्न अपना काउंट कर देना है। तो बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में, हम ये देखना चाह रहे हैं कि जैसे जो भी लूप चलेगा ना, अब जैसे मैं एक बार इससे समझाता हूँ हमारे इनपुट टेस्ट केसेस से। जैसे इसमें क्या गिवन है 5 1 3 2 5 4, ठीक है, मतलब 1 3 2 5 4। तो 1 3 2 5 4 को अगर इसमें समझें, एक मिनट, 1 3 2 5 4, है ना। तो ये जो हमारे पास जैसे एरे गिवन है तो उसने ये बोला कि अगर हमारे पास जो वाइल लूप है वो कब चलेगा, वो तभी चलेगा ना जब हमारे पास जो स्वैप्ड की वैल्यू है वो क्या हो, वो ट्रू हो। यानी कि अगर स्वैप्ड की वैल्यू ट्रू होगी तो ये वाइल लूप रन करेगा। और ये कब तक रन करेगा, इसके अंदर एक और फॉर लूप रन करेगा, कहां से कहां तक, 1 से n-1 तक, ठीक है। और वो क्या चेक, वो यही चेक करेगा कि क्या एरे की जो अभी पोजीशन है ना, क्या वो बड़ी है हमारे एरे ऑफ i+1 से। अगर ऐसा होता है तो वो क्या करेगा, वो स्वैप की वैल्यू को क्या कर देगा, वो फॉल्स कर देगा। न बेसिकली वो इस केस में स्वैप की वैल्यू को क्या करेगा, ट्रू कर देगा, ठीक है। और पहले से हमारे स्वैप की वैल्यू क्या थी, हम अगर अपने इमेज को देखें तो पहले से स्वैप की वैल्यू ट्रू थी, है ना। और ये वाइल लूप तभी रन करेगा जब स्वैप की वैल्यू ट्रू हो, है ना। और जैसे हम वाइल लूप के अंदर जाएंगे वो क्या करेगा, वो स्वैप की वैल्यू को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, ठीक है। तो इस केस में बीच में क्या हो रहा है, अपने स्वैप की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, फॉल्स भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये फॉल्स जो है ना ये कभी, ये तभी रहेगा उस केस के लिए जब हमारे पास ये जो इफ कंडीशन है ये फॉलो ना हो। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे इस केस में अगर हम देखें तो ये अगर हमारा जैसे आई यहाँ पे है ना, तो वो अपने नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा नहीं है ना। तो इस केस में हमारे पास एक तो काउंट हमारे पास यहाँ इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि उसने काउंट हमारा कहाँ इंक्रीज किया है, काउंट तो वहीं इंक्रीज किया है ना जब ये वाइल लूप में आ जाएगा। जिस केस में, जैसे जिस केस में अगर वाइल लूप से बाहर निकल गया तो वो तो काउंट में नहीं आएगा ना। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो स्वैप की वैल्यू है वो
तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो जैसे वो ये केस में है तो यहाँ पे एक बारी काउंट बढ़ गया है ना, फिर वो ये देखेगा कि क्या इस काउंट को बढ़ाने के बाद कोई नेक्स्ट पोजीशन है जो पहले से सॉर्टेड है। मतलब अगर हम इस पोजीशन को देखें तो ये दोनों भी तो सॉर्टेड है पहले से, तो एक काउंट यहाँ बढ़ गया, एक काउंट यहाँ बढ़ गया, तो यानी कि ये दो पोजीशन ऐसी हैं, ये वाली और ये वाली, जो क्या है इनके नेक्स्ट एलिमेंट से ये बड़ी नहीं है, ठीक है। तो यानी कि क्या मतलब है कि ये अपने सॉर्टेड ऑर्डर में है बेसिकली अभी तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। तो हमें बस ये देखना है कि इनमें से कौन से एलिमेंट ऐसे हैं, इनकी में से कौन सी पोजीशंस ऐसी हैं जो अपने नेक्स्ट एलिमेंट से क्या है, जो अपने नेक्स्ट एलिमेंट से छोटी हैं, यानी कि वो उनके मतलब उस पेयर वाइज में वो क्या है, वो सॉर्टेड में है। जैसे अगर हम इन दोनों को देखें तो ये सॉर्टेड नहीं है ना, इन दोनों को देखें तो ये सॉर्टेड नहीं है, तो बस हमारे पास यही दोनों रह जाते हैं जो कि क्या है, सॉर्टेड है। तो एक बार ही समझते हैं कि इस क्वेश्चन को अब कोड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपने जो साइज है हमारा उसको ले लेंगे, एरे का साइज इनपुट, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक वही जैसे हमें कोड में समझाया था, हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल असाइन कर लेंगे जिसकी मैंने वैल्यू ट्रू ले ली है। फिर अपनी वैल्यूज को एरे को इनपुट लेंगे, ठीक है। और हम एक वाइल लूप चलाएंगे जब तक हमारे जो इस फ्लैग की वैल्यू है ना ये फॉल्स रहती है। बेसिकली जब तक फ्लैग की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू फॉल्स, इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले तो हमने फ्लैग को ट्रू असाइन किया, तो जब तक फ्लैग की वैल्यू ट्रू है ना तब तक वो क्या करेगा, इस वाइल लूप को चलाएगा। जैसे कि हमने सबसे पहले फॉल्स रख दिया, तो अगर ये आगे जाके फॉल्स जो है किसी भी केस में इस फ्लैग को ट्रू नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे कि इस केस में हमारे पास यही आ गया कि फ्लैग नॉट इक्वल टू फॉल्स आ जाता है, ठीक है। तो अगर फ्लैग नॉट इक्वल टू फॉल्स आ जाता है तो वो चलेगा, और अगर फ्लैग इक्वल टू फॉल्स आ जाता है तो वो वाइल से बाहर निकल जाएगा। तो हमें बस यही बोला हुआ है कि हमें ना, अगर जैसे फ्लैग की वैल्यू हमने ये तो देख ली कि हम अपना जो फॉल्स है वो कितनी बार चला सकते हैं, तो हमने उस केस में काउंट कर लिया सबसे पहले, ठीक है। और उस इंडेक्स के लिए हम ये लूप लगाएंगे कि क्या हमारे पास उस इंडेक्स के लिए कोई भी पोजीशन है जिसमें कि ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि ith पोजीशन जो है वो बड़ी है i+1 पोजीशन से। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, उसे स्वैप कर देंगे, तो ये हमने यहाँ पे स्वैपिंग कर दी। और अगर वो इस कंडीशन को फॉलो कर रही है तो हमने क्या कर दिया, अपने फ्लैग को ट्रू कर दिया और फिर से ये मतलब i की पोजीशन नेक्स्ट करी। और ये कब तक चल रहा है, जब तक हमारी जो आई की पोजीशन है ना वो अपने i+1 से क्या है, बड़ी है, ठीक है। तो तब तक फ्लैग ट्रू हो रहा है, मतलब आगे सारे केसेस में अगर ट्रू हो रहा है या नहीं हो रहा उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो सारा फॉर के लूप के अंदर चल रहा है ना। और उस केस में ट्रू ही होगा, वो फॉल्स नहीं कर सकता फ्लैग को। और वो फॉल्स कभी मतलब तभी करेगा जब वो अपने क्या करे, जब वो इस साइज से बाहर आ जाए। बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपने नेक्स्ट उसके लिए जा रहे हैं, बेसिकली नेक्स्ट पोजीशन के लिए जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि क्या उस केस में अब हमने फ्लैग को फॉल्स कर दिया तो क्या वो जैसे काउंट बन रहा है हमारा। तो हमने ये चेक कर लिया कि हमने अपने फ्लैग की पोजीशन को कितनी बार ट्रू, जैसे हम कितनी बार ट्रू कर सकते हैं। तो एक तो हमारे पास यहाँ पे पहले से था ट्रू, तो एक बारी तो यहाँ एंटर हो गया, और एक बारी जैसे इस केस में आया था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जैसे फ्लैग ट्रू किया था ना, तो इस केस में एक बारी वाइल लूप चल गया। और उसके बाद जैसे और कोई पोजीशन नहीं है, मैंने बताया था जैसे इस केस में यहाँ पे हमारे पास दो ही पोजीशन है जो इस कंडीशन को फॉलो कर रही है, तो इस केस में हमारे पास जो आंसर आएगा ना, अगर हम कोड में देखें तो हमारे पास 2 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो इस केस में हमें बस इस कोड में हमें इतना ही करना था, जो भी हमें जैसे पिक्चर में गिवन है ना उसमें हमें ये फाइंड करना था कि कौन से अपने सॉर्टेड ऑर्डर में है पहले से। तो हमें बस वही काउंट करने हैं इस केस में, और अपना आंसर जो है यहाँ पे आउटपुट कर देना लास्ट में, ठीक है। तो इतना सा ही कोड था इस क्वेश्चन के लिए।